नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम गांधीनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता संजय बत्रा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आपका सबसे पहले आपकी मार्केट की बात कर लेते हैं। सर, गांधीनगर मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है सर गांधीनगर। मैं देख रहा हूँ सर, यहाँ पे पार्किंग की जो समस्या है वो आज भी जू की तू बनी हुई है। इसको लेकर जो मौजूदा यहाँ क्षेत्र के प्रतिनिधि है, जिनसे आप लगातार बात भी करते होंगे, सर क्या आश्वासन मिलता है बत्रा जी, बताएं। जय श्री राम। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी मार्केट में श्री हर्ष मल्होत्रा जी, जो कि दिल्ली अध्यक्ष भी बन चुके हैं और मंत्री भी हैं और सांसद भी हैं, उन्होंने मार्केट में पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए काम बहुत तेजी से चल रहा है और अच्छा काम हो रहा है और धीरे धीरे साल के अंदर अंदर पार्किंग की समस्या दूर हो जाएगी। और हमारे लवली जी भी पूरी जमुना पार्क के विकास बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और गांधीनगर की सारी सड़कें बन रही हैं और पूरी दिल्ली की सारी सड़कें बनने को, जो कि आप पार्टी ने जो कि 11 साल से कोई काम नहीं किया था, तो सड़कों की तरफ ध्यान नहीं दिया था, जो गड्ढे मत हो चुकी थी उन सड़कों के ऊपर ये दिल्ली सरकार ने पूरा ध्यान दिया और आज 50% सड़कें बन चुकी हैं और धीरे धीरे सारी सड़कें बन जाएंगी और इस पर काम बहुत अच्छे से चल रहा है। उसके लिए हम अपने दिल्ली सरकार और हर्ष मल्होत्रा जी और श्री लवली जी और अनिल गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम। बिल्कुल बत्रा सर, आपसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। सर, गांधीनगर मार्केट के अंदर काफी सारे रास्ते भी बन गए थे, जिससे आने जाने में लोगों को काफी परेशानी होती है। इसको लेकर भी आपने मौजूदा प्रतिनिधि से बात की? हाँ जी, हम हर्ष मल्होत्रा जी के पास गए थे। 500 बंदों के दुकानदारों के साइन भी ले गए थे और करा के उनको देख के आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था, इसके ऊपर मैं पूरा ध्यान दूंगा और इसको भिजवा दूंगा। ये जो कि शमशान घाट से अंदर आते हैं, मस्जिद के पास कट बंद हुआ है, ये कट से हमें कैलाश नगर से घूम के आना पड़ता है और बहुत लंबा रास्ता काट के आना पड़ता है, जिससे जाम भी लगता है और पेट्रोल भी ज़्यादा लोगों का फूकता है। और इस समस्या को दूर करने के लिए हमारी मार्केट के लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि इधर की मार्केट हमारी काम धंधे चौपट हो गए हैं। मुल्तानी मोहल्ले के लोग जो रिहायशी इलाका है वो भी, यहाँ का बस स्टैंड भी हटाया गया है। यहाँ का बस स्टैंड भी, यहाँ पे पहले मुल्तानी मोहल्ले में बस स्टैंड होता था, गांधीनगर में बस स्टैंड होता था, यहाँ से हटा के कैलाश नगर ले जाया गया, जो कि हमें बहुत परेशानी हो रही है। हमने इन प्रतिनिधियों से बात भी की थी और इस पर इनके ऊपर हम इनको फिर भी कह रहे हैं कि हमारी समस्याओं पर गौर करें और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी इस समस्या को दूर करेंगे। बाकी हम तो उनसे यात्रा ही कर रहे हैं, मगर अभी तक हमारी ये समस्या पूरी तरह सुनाई दे नहीं रहे और देख नहीं रहे। बाकी लवली जी और हर्ष मल्होत्रा जी जमुना पार्क में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, मार्केट की बात की जाए तो शौचालय की समस्या जो भी तुम बनी हुई है। हाँ जी, जितना दुकानें उस हिसाब से शौचालय प्रमुख रूप से नहीं है आपके क्षेत्र के अंदर। उसके अलावा सड़कें भी सारी टूटी हुई है सर, और थोड़ी सी बरसात हो जाए तो आने जाने में लोगों को परेशानी होती है। इसको लेकर आप प्रधान भी हैं, इसको सवाल उठाएंगे? मैं मानव सेवा संस्था का प्रधान हूँ, संजय बत्रा, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सड़कें तो लवली जी बहुत अच्छी तरह बना रहे हैं, काम चल रहे हैं। कोई सड़कें देर से बन रही है, उसके लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं, मगर वो भी सारी बनेंगी। कोई सड़क ऐसी नहीं रहेगी जो जमुना पार्क में अधूरी रह जाए। जिसकी जल्दी जरूरत है वो पहले बनाई जा रही है और जिसको काम थोड़ी देर तक चल सकता है उसको रोका जा रहा है। बाकी सड़कें सारी बन रही हैं और जो शौचालय के हर्ष मल्होत्रा जी ने ऊपर पार्किंग के साथ शौचालय, लेडीज शौचालय और जेंट्स शौचालय भी बनना है, और जो कि ऐसा शौचालय बनेगा 24 घंटे खुला रहेगा, जैसे चांदनी चौक में बना हुआ है। ऐसा शौचालय बनाने की उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है। संजय बत्रा जी, आपसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हुआ है सर, तो धार्मिक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे। आस्था की बात कर लेते हैं। आस्था से जुड़ा हुआ राम मंदिर सर, अयोध्या राम मंदिर करोड़ों के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे नोटों की चोरियाँ होती है, सोने चांदी की चोरियाँ होती है सर। जो RSS प्रमुख है, जो गठन बनाया गया, SIT बनाई गई, उसमें चंपत जी का नाम आता है, अनिल मिश्रा जी का नाम आता है सर। आप इस बात से कितना सहमत हैं सर? मैं इस बात से इतना सहमत हूँ कि हम एक मंदिर तो बीजेपी वालों ने बनाया, RS के लोगों ने बनाया, मगर उसमें कुछ लोग गलत आ गए तो उनको, हेलो, किसी के घर में चोरी हो जाती है
तो मालिक तो ना चोर कहलाया जाता है। उसके जो चोर है उन्होंने इस्तीफे भी दे दिए। चंपल लाल जी मिश्रा जी ने इस्तीफा दे दिया, दोबारा वहाँ की वो बनी। और उसके लिए हम इसका कह रहे हैं कि आगे से ध्यान रखा जाए। ऐसा मस्जिदों में भी चोरी होती है, वहाँ का नाम नहीं लेते कोई। और ईसाइयों में, ईसाई गिरजाघर में भी चोरी होती है, वहाँ का कोई नाम नहीं लेता। हिंदू समाज के पीछे सब पड़े रहते हैं, जो कि सनातन धर्म को गंदा करने के लिए इस चोरी के मुद्दे को उठा रहे हैं। इसके हमने खुल के उनका वो कहा है कि इस मसले पे बीजेपी वालों ने सबको जेल भेजा है, जो भी पकड़े गए हैं उनको सबको जेल भेजा है। और फिर भी इस मुद्दे को बार बार चुनावी मुद्दा बना के पेश किया जा रहा है, जो कि गलत है। वो आज ऐसी आवाज उठा रही है जो अयोध्या मंदिर के खिलाफ थे, जो मस्जिद को तोड़ने के खिलाफ थे, जो बाबरी मस्जिद के खिलाफ थे, बाबरी मस्जिद की तरफ से बोल रहे थे, जिन्होंने 50-50 वकील खड़े कर दिए और इस बात पे कह रहे थे कि नहीं ये वो। फिर भी हमने हिंदू समाज ने न्यायपूर्वक कानूनी तौर पर मंदिर बनाया और 500 साल से मंदिर बना, उसमें कुछ लोग गलत आ भी गए तो उनको हटाया गया। आगे से कार्रवाई पर पूरा ध्यान दिया जाता है। इसको चुनावी मुद्दा बनाना ठीक बात नहीं है और इसलिए मैं इसको कहूंगा कि इसका चुनावी मुद्दा ना बनाया जाए। और ये हिंदू समाज का मंदिर का काम जो भी हो रहा है और अच्छे भले से हो रहा है और आगे से बहुत देख रेख में होगा। और जबकि सीसी कैमरे लगे हुए हैं, जो भी पकड़े गए हैं उनको सबको जेल भेजा गया है। चंदा चोरी की बात करते हैं तो चंदा चोरी में सपा प्रमुख लोगों के कुछ लोगों के नाम आ रहे थे, तो इस बात से आप सहमत है सर? चंपल लाल जी का नाम आ रहा है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अनिल मिश्रा जी का नाम आ रहा है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और दोषी जो और भी बंदे थे उनको भी सबको जेल में भेज दिया। और जो भी नई वही संगठन नया बनाया, अब नई उसी को देख रेख में और अब अच्छी तरह देख रेख में कोई चोरी का आगे का प्रस्ताव नहीं है। मगर इनको चुनावी मुद्दा चाहिए। चुनावी मुद्दे के लिए उनको अब विपक्ष को चुनावी मुद्दा मिल गया, वो इसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके लिए और क्या कर सकते हैं। बत्रा जी आपसे आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं आपसे सर। दिल्ली लक्ष्मी योजना की बात कर लेते सर। जिस दिल्ली लक्ष्मी योजना में लगभग 17,500 महिलाओं का पंजीकृत होना अनिवार्य की है सरकार ने सर, आप सहमत है? कितने लोगों को हो पाएगा? दिल्ली लक्ष्मी योजना हमारी दिल्ली सरकार श्री रेखा गुप्ता जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम जो हमने अपने चुनावी वादों में वादा पूरा किया। और 17,500 बंदों को उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 17,500 बंदों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इन सबको 2500 रुपए अब देने का टाइम रक्षाबंधन की पहली किस्त रक्षाबंधन पे शुरू हो जाएगी। 1 अगस्त से शुरू हो रही है, जो कि हर महीने इनको मिलेगी। बिल्कुल सर। सनातन से आप जुड़े हुए हैं, सनातन से ही बात मैं आपसे कर लूंगा सर। भोले बाबा की कृपा बनी रहती है सबका सर। भोले बाबा ऐसे ईश्वर है जिसकी आराध्या सब करते हैं सर, नर भी करता है, असुर भी करता है। इसको लेकर क्या स्पष्ट करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को सर? ऐसा है, भोले बाबा की कृपा सब पे होती है, जिस पे कृपा होती है वो ही कर सकता है। हम लोग तो हमारे पर कृपा होती है तभी हम आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे हर कोई नहीं कर सकता। भोले वाला जिसको आशीर्वाद करते हैं बाबा, उसी को आगे बढ़ते हैं। उसमें नर भी जुड़े हुए हैं, जेंट्स भी है और लेडीज भी है, सभी जुड़े हुए हैं और बाबा लोग भी तो है ही। सर जाते जाते हमारे दर्शकों को अंतिम में कुछ कहना चाहेंगे आप सर? अगर बीजेपी की बात करें सर, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया सर, जो कांग्रेस नहीं करवा पाई, आम आदमी पार्टी नहीं करवा पाई, वो बीजेपी ने करवा दिया है। ये परीक्षा के ऊपर बात थी, उन्होंने पहले परीक्षा करवा दी। पेपर लीक तो बहुत सालों से समस्या चल रही थी, मगर उन्होंने पेपर ठीक ठाक दोबारा हो गए थे। फिर उन्होंने ऐसा आगे 7 इलेक्शन है, इलेक्शनों को ऊपर भुनाने के लिए उन्होंने वो किया। और फिर भी उन्होंने अपने इन लोगों स्टूडेंट को देखते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। ये कांग्रेस के टाइम में भी होता था, जब से चलता आ रहा है, मगर इसके ऊपर रोकथाम अब लगनी शुरू हुई है, जिसके ऊपर फिर हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर कड़ी सजा, 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना, जो कि और हाई कोर्ट का निर्माण कर दिया है, जिससे कि 2-3 महीने में ही फैसला हो जाएगा। लंबा केस नहीं चलेगा और जल्दी से ही सबको जेल भेजा जाएगा। जो भी पकड़े गए हैं सबको जेल भेजा जाएगा। जय श्री राम। ये पढ़िए, जय बोलेगा।
बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। महेश श्रीवास्तव जी। सबसे पहले आप कांवड़ से द्वार से गंगा जल लेके आए हैं सर यहाँ पे, कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें, आपके मन विचार में ऐसा क्या है जो आपने सोचा कि मैं भी सेवा भाव में जुड़ जाऊँ। देखो जी, अब ये तो 15 साल हुए मैं जाते जाते, लेकिन बहुत कुछ मिला है बोलने से। बत्रा जी का सहयोग मिला है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ मैं। जो लोग असमर्थ जाने के लिए उनका ये सहयोग करते हैं हर तरीके से। और आज हम 15 कांवड़ लेके आ चुके हैं। जब गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ जी के दर्शन तो वहाँ बंद हो चुका था, और आज हमने जल चढ़ाया, अभिषेक कराए, तो हम कंटिन्यू जा रहे हैं। आज 15 साल हो गए मैं जाते जाते। तो महेश जी आपसे जानने की कोशिश कर लेते हैं, 15 साल पहले पीछे चलते हैं जी। पहले और अब में कुछ परिवर्तन आपको नजर आया? बहुत परिवर्तन है जी, जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, जब से बहुत परिवर्तन है। हमें हर चीज की सुविधा मिलती है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आती। मान सम्मान बढ़ा है हमारे सनातन धर्म का। सरकार की तरफ से पूरी जो हेल्प मिलती है सारी मिलती है, पूरी हर तरीके से हेल्प मिलती है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ से वहाँ तक करनी। संजय बत्रा जी ने हमेशा हमें सहयोग करा है, और जो असमर्थ है उनके लिए भी हमेशा हर वक्त खड़े होते हैं हर तरीके से। मैं राजीव चोपड़ा जी, हमारे दर्शकों को साझा करें। सबसे पहले आपकी गांधीनगर मार्केट की बात कर लेंगे सर। मार्केट में मेजर समस्या क्या क्या बनी है? फिलहाल बरसात का मौसम है सर, क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे व्यापारी भाइयों को? दरअसल हम काफ़ी दिनों से जुड़े थे, हमारी सड़कें बहुत ख़राब थी। 10-11 साल से सड़कें बनी नहीं थी। 10 साल से यहाँ जो विधायक थे ना जी, और आम आदमी पार्टी सरकार थी, उसमें काम हुआ नहीं। अब काम हुआ है, लेकिन परेशानी ये आ रही है, अभी हमारा सीजन चालू हुआ है मार्केट में, त्योहारों का मौसम शुरू हुआ है, रक्षाबंधन से त्यौहार शुरू हो जाते हैं, और अब जो है मार्केट में बरसात का मौसम भी चल रहा है, सड़कें बहुत ख़राब हैं। सड़कों को काम करने के लिए ना, जो काम एमसीडी करे, चरणबद्ध तरीके से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप एक गली को करें, उसको पूरा करें, कोई दूसरी गली करें, कब पूरा करें, तो इससे मार्केट में व्यवस्था ठीक बनी रहेगी। अभी हमारे जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं, और महीना गली पूरी हो नहीं पाती। इस वजह से बाजार में परेशानी बहुत आ रही है, और दुकानदार भी डरे हुए हैं कि ग्राहकों को माल देना हो, उनको आने जाने में परेशानी हो रही है, माल निकालने में परेशानी हो रही है, तो ग्राहक भटकता है इस हिसाब से। तो कहीं बाहर बहुत प्रभावित हुआ है, ग्राहक भटकता है तो कहीं और चले जाता है, दुकानदार उसका इंतजार करता है, तभी आपकी गली खराब थी, मैं किसी और से माल ले गया, तो इससे दुकानदार को नुकसान भी हो रहा है। हम लंबी जी से प्रार्थना करेंगे कि आप बनवा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से काम करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर सिस्टम से काम होगा, जल्दी काम होगा, दुकानों का और रिहायशी एरिया का फर्क होता है। यहाँ दुकान में 100 रोज आके काम करना है, रिहायशी एरिया तो हमने अपने घर जाएंगे जी, लेकिन हमारा ग्राहक तो सगा है नहीं ना जी। ग्राहक आज यहाँ से माल लेने आया, ये गली छोटी हुई होगी, किसी और गली से ले जाएगा, सहूलियत देखेगा, उससे दुकानदारों को नुकसान हो रहा है। यहाँ से मुल्तानी वाले से 500 से 600 मीटर दूर बस स्टैंड है, हो सकता है किलोमीटर भी हो। रात के टाइम में आना, रात के टाइम जाना लेडीज के लिए बड़ा मुश्किल है, बच्चों के लिए। कई बच्चे स्कूल बस से जाते हैं, कैसे जाएंगे बच्चे स्कूल बस से? हमारा स्टैंड बहुत दूर है। हमने उनसे गुजारिश की थी, वहाँ स्टैंड का इतना फायदा नहीं होगा, उस स्टैंड को मुल्तानी महल के पास किया, ताकि यहाँ जो लोग स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग जाते हैं, लेडीज आती हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी। और इससे क्या होगा कि जिस कट पे बस स्टैंड है ना जी, इस कट पे पार्किंग गेट भी है, उस कट पे यूटर्न भी है, तो दुर्घटना की संभावना भी वहाँ बनी रहती है। और ये वाला कट बंद कर दिया गया है। इस कट के बंद होने से अगर किसी को ऑटो पकड़ना है उस तरफ जाके, तो वो भी 500 मीटर आगे जाके पकड़ेगा। स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया, आज मंगलवार का दिन था सर। आज मैंने देखा मंगल की आरती हो रही थी, हनुमान जी की आरती की जा रही थी, बत्रा जी समेत आप भी उपस्थित थे, वो भी भक्तगण थे। कुछ हमारे दर्शकों को 2 लाइन बताएं सर। सबसे पहले मैं मानव सेवा संस्था के प्रधान जी हमारे संजय बत्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से इतना छोटे से या बहुत बड़ा धीरे धीरे आयोजन होने जा रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ 78वां हनुमान चालीसा का पाठ है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा बत्रा जी को। और बहुत अच्छे धीरे धीरे विस्तार रूप लेता जा रहा है। हमारी मार्केट के जितने भी सनातनी धीरे धीरे इकट्ठा होने चालू हो रहा है इस माध्यम से। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बत्रा जी से, सनातन धर्म की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो इन्होंने लिया है उनको बहुत अच्छा कर, इसके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद करूँगा। और मैं यही चाहूँगा ये निरंतर प्रक्रिया चलती है, इससे हमारा सनातन धर्म एकजुट होता रहेगा और सबके लिए अच्छा है। इसका प्रचार होता है। हाँ, प्रचार होता है बहुत। मैंने देखा सर, दिल्ली में बहुत सारी मार्केटें हैं सर, लेकिन पहली बार मैं गांधीनगर मार्केट में देखा बत्रा जी स्वयं अपने दुकान के बाहर हनुमान जी चालीसा करवा रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। नहीं देखो, बत्रा जी ने हमेशा ही इस मार्केट में तो अभी चालू कराया है 78वां हनुमान चालीसा, इससे पहले भी बहुत अच्छे कार्य उन्होंने किए। मार्केट में तन मन धन से हर तरह से
प्रयासरत रहते हैं किसी तरह से मार्केट हमारे ऊपर हो, हर तरह से ये रहता है कि मार्केट के उत्थान के लिए। अभी मार्केट में कुछ लोगों से मैंने बात की तो मार्केट में कुछ परेशानी है सर, जो परेशानी है उस बात से आज से सहमत हैं आप? परेशानियाँ देखो स्वाभाविक है, अभी जो गलियों का कार्य चल रहा है, जो हमारे चोपड़ा जी ने बताया कि एक गली अगर टूट रही है, 2 गलियों को आप पकड़ लो, उनको कंप्लीट करके फिर आप तीसरी गली पे जाओ, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन थोड़ा सा व्यवस्थाएं भंग है कि तोड़ने का काम एक साथ कर दिया, और उससे क्या है हमारे व्यापारी वर्ग को बहुत तकलीफ आ रही है। और इस समय वैसे बारिशों का टाइम होता है, तो जब गली टूट जाए तो उसमें कितनी खोट हो जाती है, व्यापारी को आने जाने में बहुत तकलीफ है। उसको चरणबद्ध तरीके से अगर करें तो उसके लिए बहुत अच्छा है। स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें, आज का दिन, आज मंगलवार का दिन है सर, हनुमान जी का दिन है। आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन जो हमारे मानव सेवा संस्था के प्रधान श्री संजय बत्रा जी हैं, ये उनको पूरी तरह से क्रेडिट जाता है। आज 78वां हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। ये एक अंक जो खुद ही प्रदर्शित करता है कि संजय बत्रा जी ने कितना योगदान। 78 हनुमान चालीसा जो आज आयोजित किया गया है, मार्केट के दुकानदार भाई और जो भी अपने सनातनी भाई सारे इकट्ठे होकर इस हनुमान चालीसा का आनंद करते हैं। क्योंकि 78 हनुमान चालीसा चालू किया गया है, इसका मतलब है जब ये एक हनुमान चालीसा शुरू हुआ था 78 आने में, आज इतना बड़ा आयोजन हो गया है कि इस समय से पूर्व भी सब आके हनुमान चालीसा पाठ में शामिल होते हैं। देखिए जो भी है मार्केट में कहने वाली बात यह है कि जो संजय बत्रा जी द्वारा 45 साल की जो सेवा दी गई है, उसमें मार्केट में नई नई दुकानों का जो ओपन हुआ है उनके माध्यम से हुआ है। मार्केट में दुकानें बड़ी हैं, उनके द्वारा जो सहयोग किया जाता है वो उसको सहयोग करते हैं, जिससे मार्केट में दिन प्रतिदिन उनके प्रति जो लोग आगमन का रुझान ज़्यादा है उनके प्रति। क्योंकि उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो साफ सुथरा किया जाता है, उसमें किसी प्रकार की लापरवाही या कोई चीटिंग वाली समस्या नहीं होती। मार्केट में अन्य लोग भी बैठे हैं तो जिनके बारे में कहना सुनना तो ये क्या कहा जाए, लेकिन ये जो कहा गया है 45 वर्ष की सेवा उन रूप से पूर्ण रूप से सफल है, कहने का तात्पर्य ये है। तो बाकी मैं यही कहूँगा कि हम इसी तरह ईश्वर से कृपा करते हैं, हमारे संजय बत्रा जी इसी तरह अनेक कार्य दिन प्रतिदिन करते रहें, और यहाँ की जो दुकानदार भाई हैं या मुल्तानी मोहल्ले की जनता जो भी है उनको भी समस्या आती है, जिसकी उस समस्या का हल करते हैं, उनको पूर्ण रूप से संजय बत्रा जी पर विश्वास है। तो इसी विश्वास को कायम रखते हुए आगे इसी तरह हम दिन प्रतिदिन उन्नति करते रहेंगे। धन्यवाद आपका भी, आप लोगों ने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद सर आप लोगों। जय श्री राम। थैंक यू।